हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जिसमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x-1 इज़ ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, ये जो पोलिनोमियल दिया गया यहाँ का फैक्टर x-1 जो फैक्टर है ये डिक्लेयर है कि भाई फैक्टर है। ठीक है ना। इससे पहले तक जो भी मैंने दिखाया आपको वो फैक्टर है कि नहीं चेक करना था। तो फैक्टर होने के लिए क्या चेक किया था? रिमाइंडर। और फैक्टर है कि नहीं कैसे मालूम हुआ था? अगर रिमाइंडर ज़ीरो हुआ तो फैक्टर है। ठीक है ना, फैक्टर है मतलब रिमाइंडर ज़ीरो है। तो यहाँ में फैक्टर कहा गया, दैट मीन्स यहाँ का रिमाइंडर ज़ीरो है। ठीक है, तो कैसे करते हैं बच्चों इसको? जिसको ये फैक्टर दिया है तो आपको क्या करना है, इसको आपको x-1 इज इक्वल 0 लो, x का वैल्यू 1। ठीक है, आप इस पोलिनोमियल में आपको ये वैल्यू लगवा लेना है। ये लगवाया तो हो एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, फिर x मीन्स 1 देन k। अब मुझे बोलो यहाँ में फैक्टर कहा ना, फैक्टर कहा मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू जो भी आया वो लगाने पे आना है 0, तो आपको लिख लेना है इक्वल 0। ठीक है, फिर मैं दोहरा देता हूँ, फैक्टर पहले से डिक्लेयर है तो x का वैल्यू रखने पे लास्ट में 0 ही आना है। सो जैसे ही मैंने वैल्यू यूज़ किया साथ साथ इक्वल टू 0 लिख लेना है। 1 का स्क्वायर 1, 1 तो 1 है ही, k बराबर 0। ठीक है, 1 + 1 2 प्लस k इज इक्वल 0। तो देखो k का वैल्यू प्लस का 2 इधर आके -2, तो ये है आपका k का वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी करना है आपको। कैसे? x-1 मैं और इसको नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप जब भी एग्जाम में आने से आप ऐसे लिख लेना। क्योंकि एक को ही तो चेक करना है, मतलब x का वैल्यू 1 ही आएगा इसी मेथड पे, है ना। तो x का वैल्यू में सीधा सीधी वीडियो नहीं तो लंबा हो जाते हैं। x मीन्स क्या है? जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लगवा लेना है, स्क्वायर प्लस k, x मीन्स 1 देन प्लस √2। तो देखो x इज फैक्टर कहा गया, दैट मीन्स x का वैल्यू लगाने पे 0 आएगा ही, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 0, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, k 1 जा k और देन √2। ओके जी, आपका मन में सवाल आ सकते हैं तो 0 क्यों नहीं हुआ? 0 होगा क्योंकि हम लोगों को तो k का वैल्यू निकालना है ना, k अननोन है ना। k का वैल्यू जो निकल के आएगा वो अगर यूज़ होगा तब जाके 0 होगा। ठीक है जी, फैक्टर कहा, दैट मीन्स आपका x का वैल्यू लगाने पे वो 0 लिखना ही है। फैक्टर मीन्स रिमाइंडर 0 है। ठीक है, अब k का वैल्यू लाने के लिए प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 प्लस √2 भी आके -√2। ठीक है, और अगर ये आंसर ख़त्म हुआ, अगर आप टेक्स्ट बुक का आंसर के साथ मैच कराना है तो दोनों पे माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये है k का वैल्यू। ठीक है, अब अगर k का वैल्यू यहाँ में रख दिया जाए ये सेम वैल्यू को तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर है इसलिए आपको इक्वल टू 0 लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये पार्ट 3, ये है पार्ट 3 एंड पार्ट 4। करना क्या था? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ठीक है, जो भी ये पोलिनोमियल है इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, ये इसका भी फैक्टर है और ये का भी फैक्टर है। कौन है? x-1 जो ये सबका फैक्टर है। दैट मीन्स x से डिवाइड देने पे रिमाइंडर 0 होगा। तो देखो x-1 0, x का वैल्यू 1, मतलब 1 लगाने पे भी आपको 0 ही लिखना है क्योंकि फैक्टर दे दिया है ना। तो मैं इस स्टेप को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक को ही तो चेक करना है, एक के लिए तो सॉल्व करना है। तो ये x का वैल्यू लाया हुआ है ऑलरेडी, तो हर जगह पे x का वैल्यू क्या लगा लेना है? +1। ठीक है, +1 लगवा के सॉल्व कर लेना है। तो देखो इसको दिखाता हूँ मैं। तो क्या करना है आपको? x का वैल्यू 1, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखना है, स्क्वायर √2, यहाँ पे भी 1 + 1 और फैक्टर कहा इसलिए इक्वल 0 लिखना है आपको। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, k 1 जा k, माइनस √2 1 जा √2 + 1 बराबर 0। अब अगर k लाना है तो माइनस का √2 आके प्लस, प्लस का 1 आके माइनस, हो गया ये k का वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ में भी क्या लगा लो? x का वैल्यू 1, तो k x मीन्स 1, 3 x मीन्स 1 प्लस k इज इक्वल 0। ठीक है, तो अब क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, k 1 जा k, माइनस 3 1 जा 3 प्लस k बराबर 0। ठीक है, तो k प्लस k ट्वाइस ऑफ k, और ये -3 इधर आके प्लस, तो k का वैल्यू क्या होगा? ये 2 है, सिंपल सा है, 2 जो नीचे में डिवाइड होके आ जाएगा, तो ये होगा इसका वैल्यू। ठीक है,
तो मैं कह देता हूँ एक बात, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा ही। क्या है, आपको ये कह दिया जाएगा कि अगर x-1 x+2 वगैरह कुछ भी हो इज़ ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही कि अगर ये फैक्टर है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो क्या है, आप जस्ट सिंपली जिसको फैक्टर कहा गया उसको 0 लेके x का वैल्यू लाओ और उस पॉलिनोमियल में यूज़ करो। जैसे ही वो वैल्यू x का वैल्यू आपने यूज़ कर लिया इज इक्वल टू लिखना है 0 और देन सॉल्व करके k का वैल्यू आ जाते हैं। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप एक लाइक दबा लेना। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।